हेलो साथियों, नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो फाइनल मेरिट है अर्थात गुणांक है, किस प्रकार से इसकी मेरिट बनेगी, इस टॉपिक को लेकर के इस समस्या को लेकर बहुत से हमारे साथी जो है कन्फ्यूज में थे। मैं अपने अपने तरीके से जो है मेरिट बना रहे थे कि 10वीं का कितना % जुड़ेगा या जो अध्यापक परीक्षा है उसका कितना जुड़ेगा, बीएड बीसी पीटीसी का कितना जुड़ेगा। तो इससे क्या था कि वे सभी सही जो मेरिट नहीं बना रहे थे। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाई है। इससे आपने सटीक किस प्रकार से फाइनल मेरिट बनेगी, गुणांक किस प्रकार से बनेगा और कहाँ तक गुणांक सेफ है, और इससे अलग भी जो आपका जो जिलों में जो पद आवंटित हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। माना एक अभ्यर्थी के 10वीं में 60% अंक है, अर्थात उसकी जो 10वीं में अंक है वो कितने हैं, 60% है। माना उसके 12वीं में भी 60% है। तो ये केवल हमें अपनी तरफ से माना है। 10वीं में 60%, 12वीं में 60%, स्नातक में बीए बीएससी बीकॉम जो भी उसने किया है उसमें 60%, और बीएड या बीटीसी में भी हमें 60% माना है। जबकि हमें पता है कि बीटीसी का जो प्राप्तांक होता है लगभग 80+ होता है, ये तो लगभग 60-70 के बीच में तो बीएड का होता है। बट हमने अपनी तरफ से मान लिया कि ये केवल 70% माना है। तो 10, 20, 10, 10, 40, तो 40% हुआ, अर्थात एकेडमिक जो है हमारा वो 40% होगा। और जो अध्यापक जो परीक्षा है, सहायक अध्यापक परीक्षा, उसका 60% जोड़ा जाएगा। कितना परसेंट जोड़ा जाएगा, 60%। एकेडमिक 40%, और सुपर टेट परीक्षा या अध्यापक परीक्षा जो है, सहायक अध्यापक परीक्षा, इसका 60% इसमें जोड़ा जाएगा। टोटल जो है 100% हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगी मेरिट। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो ये 10% इसका हो गया। तो 10वीं में 10वीं में 60% का 10%, तो जितना परसेंट आपका 10वीं से लेकर के आपका बीएड बीटीसी तक का आया है उन सब का 10% लिया जाएगा। अर्थात 60 और 70% आप एक अभ्यर्थी ने मान लिया प्राप्त किया है, तो उन सब का 10% लिया जाएगा। तो इसमें 10वीं में 60% का 10%, तो 60% का 10% हुआ 6। इसी प्रकार 12वीं में 60% का 10%, ये भी 6 हुआ। स्नातक में 60% का 10%, 6, और बीएड या बीटीसी में 70% का 10%, 7। यदि हम टोटल करते हैं तो कुल अंक हो गया 25। 6, 6, 12, 6, 18 और 7, 25। तो टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। ये तो हुआ एकेडमिक। अब बात करते हैं अध्यापक परीक्षा की, जो सुपर टेट है जिसे कहते हैं। तो उसका कितना परसेंट लिया जाएगा, 60%। बट वो लिया कैसे जाएगा 60%, ये आगे देखते हैं। माना सुपर टेट में एक अभ्यर्थी 105 अंक लेके आया। कितने लेके आया, 105 अंक एक अभ्यर्थी सुपर टेट में लेकर आया। तो 105 जो अंक है वो पूर्णांक अर्थात 150 का कितना % है। तो कैसे निकालेंगे, 105 × 100/150। तो कितना हुआ, ये हो गया हमारा 70% हो जाएगा हमारा। कितना जाएगा ये, क्योंकि 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 तिया 9, 3 5 15, 35 दूनी 70। तो ये 70% हो जाएगा। अब इस 70% का 60%, पीछे बताया था हम वीडियो में पीछे, तो कि सुपर टेट कितने लिया जाएगा, 60% लिया जाएगा। और सुपर टेट में कितने प्राप्त किए, 70%। तो 70% का 60%, 70% का 60%, तो 70 × 60/100, तो 0 0 कट गई, 6 7 42। तो कितना हो गया यहाँ पे, 42 हो गया। अब कुल गुणांक जोड़ते हैं, अर्थात एकेडमिक प्लस जो है सुपर टेट। एकेडमिक 25 और सुपर टेट 42, तो 25 से 42 कितना होगा टोटल, 67। 67 उस अभ्यर्थी का यहाँ पे कुल गुणांक हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी जो भी अभ्यर्थी है जिनका एकेडमिक इनसे ज़्यादा है या सुपर टेट में इससे ज़्यादा है या एकेडमिक इससे कम है या सुपर टेट में भी कम है, तो जिस अभ्यर्थी जिस प्रकार से अंक लेकर आया है, इस प्रकार से इस तरीकों को अपनाकर जो है अपना जो है गुणांक ज्ञात कर सकता है। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक जरूर करें। तो सुपर टेट का इस प्रकार से
जोड़ा जाएगा, एकेडमी इस प्रकार जोड़ा जाएगी, तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल जो है गुणांक बन जाता है। अब देखें यहाँ पर जो है वर्तमान की बात करते हैं, ये जो जिला आवंटित हुए हैं, क्योंकि ये 16 मई की है, देखो यहाँ पर ये ऑफिशियली है कि 16 मई की जारी हो चुके हैं कि किस जनपद में कितनी सीटें हैं, तो ये सब ब्यौरा आ चुका है। अब देखें यहाँ पर जो है मेरठ में 130 है, बागपत में 100 सीटें, बुलंदशहर में 840 है, सबसे कम गाजियाबाद में 2 है। यदि हम बड़े ज़िलों की बात करते हैं तो इसमें देखो शाहजहाँपुर जो है, शाहजहाँपुर में 2100, बदायूं में 2100 हैं और शाहजहाँपुर में 1450 सीटें हैं और प्रतापगढ़ में 1330 सीटें हैं। यदि आगे बात करते हैं इधर तो आगे देखते हैं भाई, महाराजगंज में 1560 सीटें हैं, बस्ती में 1340 सीटें हैं, बाराबंकी में भी कुछ मतलब खास ज़िले बता रहा हूँ। सुल्तानपुर में लिस्ट जारी हो चुकी है 1570 और गोंडा में 1620 और बिजनौर में 1130 और यहाँ पर आजमगढ़ की बात करते हैं तो 1550 और बलिया में 1600, सहारनपुर में 600 सीटें हैं और मुजफ्फरनगर में 260 और शामली में यहाँ पर कितनी हैं 160 हैं। और यदि हम बात करते हैं थोड़े बड़े ज़िले और भी है, सीतापुर 2500 सीटें सर्वाधिक है, इसके बाद हरदोई 2450 और मिर्ज़ापुर 1100। तो इस प्रकार जो है किस ज़िले में कितने पद हैं तो ये सब जो है लिस्ट आ चुकी है। तो सभी अभ्यर्थियों को वरीयता के अकॉर्डिंग जो है कम गुणांक वाले को भी बड़े जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है इनको बहुत ही अच्छी तरीके से फिल करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।